हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? स्वागत है आप सबको मेरी इस इश्क की जुबानी चैनल में। मैं आ गई हूँ इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना बातें करते हुए कहानी में आते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रीन जो थी वो तो बेकी को अपने ही एंगेजमेंट से भगा के ले जाती है और वो दोनों कार में रहती है। और तभी फ्रीन कहता है कि अब क्या करें, अब हम कहाँ जाए, क्योंकि मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ के आया हूँ, अपनी बाप की प्रॉपर्टी, पैसा दौलत सब कुछ और घर भी। मैं तो अपने पेंट हाउस में भी नहीं जा सकती और अब तक तो मेरे डैड मुझे खोजने के लिए पुलिस भी लगाए होंगे या सीआईडी या उससे भी बड़े कुछ माफियाज को। तो अब क्या करूं? तो उसका दोस्त आम गाड़ी चलाते हुए कहती है कि मुझे ये सब पहले से ही अंदाजा था, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। दोस्त तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तो इसके बाद बेकी कहती है तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? आम कहते हैं मुझे पता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी सीक्रेट जगह जहाँ का कोई कोई किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ऐसी भी जगह होती है। तो कहती है क्या, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है मुझे पता है क्योंकि वो जगह मेरी ही है, मेरी एक सीक्रेट हाउस उन पहाड़ी के अंदर, जहाँ हम जाएंगे और वहाँ तुम दोनों रहेंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और यहाँ पे पुलिस या मीडिया को मैं हैंडल कर लूंगी, कोई झमेला नहीं है। तो फ्रीन एक्साइट होके कहते हैं दोस्त तुम तो लाजवाब हो। तो आम उन लोगों को पहाड़ों के रास्ते से ले जाती है उस जगह पे। फिर वहाँ पे एक कॉटेज था जहाँ पे थोड़ी लकड़ियाँ से आग जल रही थी और वहाँ पे एक वॉचमैन, बूढ़ा सा आदमी, और वो उस घर का देखभाल करता है। तो हम कहती है कि सब कुछ तैयार है ना? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ जी जी मैडम, सब कुछ तैयार है। तो कहता है कि ये लो तुम्हारे इस घर का चाबी और तुम जब तक चाहो इस घर में सुकून से और आराम के साथ रह सकते हो, कोई फिक्र नहीं, बाहर की दुनिया में मैं हैंडल कर लूँगी, तुम दोनों हनीमून मनाओ। और ये बात कह के बेकी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम भी ना, कैसी बात करते हो? तो फिर फ्रेंड कहते हैं कि सही तो कहा ना, अब तो बस पूरा हफ्ता हनीमून ही चलेगा। और फिर उसका दोस्त आम वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। तो विकी कहती है मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड कहती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो फिर फ्रेंड वहाँ सोफे पे इंतज़ार कर रही होती है। फिर उसने पास ही एक अपना मैगज़ीन देखा तो उसने वो मैगज़ीन उठाया और पढ़ने लगी और कुछ मिनट बीत गए ऐसे ही। और फिर या 20 या 25 मिनट बाद जब फ्रेश हो गया बेकी उसके सामने आई, फ्रेंड उसे देख के हैरान हो गई। बेकी जो थी वो थोड़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, कैजुअल लेकिन शॉर्ट ड्रेस, और उसको वैसे देख के फ्रेंड के दिल में जोर से कुछ हलचल होने लगी। तो वो बस खड़ा हो गया तुरंत। तो विकी कहती कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें ऐसी फटी हुई क्यों है? तो फ्रेंड उसके नज़दीक आके कहती कि क्या करूं, नज़ारा ही इतनी खूबसूरत है। तो विकी फटाक से शर्मा जाती है, कहती है तुम भी ना, क्या बात कर रहे हो, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेंड कहती है अभी फ्रेश होने का टाइम नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और विकी और ज़्यादा शर्मा जाती है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो फ्रेंड? तो फ्रेंड कहती है वही जो मुझे अभी करना चाहिए। फ्रेंड और भी थोड़ा इंटेंस होके कहता है। तो विकी कहती है अब जाओ भी, फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेंड कहती है नहीं, अब कोई फ्रेश नहीं होगा, अब फ्रेश होगा तो बस ये रात का मूड। तो फिर वो उसे ऐसे ही अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेती है और बेकी और ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि
ये तुम क्या कर रही हो, मुझे नीचे उतारो। तो फ्रीन कहती है नहीं, अब तो नहीं होगा कुछ, अब तो ये रात मेरे हिसाब से चलेगी। और वो उसे कमरे के अंदर ले जाती है। बेकी की जो धड़कनें थी वो इतनी तेज से धड़क रही थी कि मानो फ्रीन भी सुन पा रही हो। और फिर फ्रीन बेकी को पेट में सुला देती है। और क्या, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकती, इतना तो तुम खुद ही अपने मन में सोच लो तुम लोग, ठीक है ना। तो पूरी रात वो दोनों अपने हनीमून बनाते रहे, एक दूसरे को किस करते। यार मुझे नहीं इतनी शर्म आती है ये सब रोमांटिक चीज़ें, मतलब बोलने में ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुद ही सोच लो कि वो दोनों क्या किया है पूरी रात। अच्छा, तो फिर सुबह होती है, और जब सुबह होती है तो सुबह की धूप बेकी की चेहरे में पड़ती है, और वो हल्की सी अपनी आँख को खोलती है और देखती है सामने एक खूबसूरत सा चेहरा फ्रीन का, और वो उसके चेहरे को टच करती है। तब फ्रीन भी जाग जाती है और कहते क्या हुआ, क्या देख रही हो। तो बेकी कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो फ्रीन कहते हैं हाँ, ये तो तुम्हारी ही वजह से है। इतनी खूबसूरत बीवी जब सामने होता है तो चेहरा हमेशा खिलता रहता है। तो बेकी कहती है यार तुम फिर से अपना फ्लर्टिंग स्टार्ट मत करो। तो फ्रीन कहती है क्यों ना करूँ, तो सब कुछ, मेरा सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही है। ये टीजिंग लाइन, ये रोमांटिक अदाएं और प्यार और फ्लर्ट, सब कुछ सब तुम्हारे लिए है, आज से हमेशा के लिए। तो बेकी कहती है चलो अब ज़्यादा मत उड़ो, अब ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो मुझे उठने दो। तो फ्रीन उसे पकड़ लेती है उसका कमर और कहती है नहीं थोड़ी देर और रहो ना मेरी बाहों में। तो बेकी कहती है थोड़ी देर और, तुमने तो पूरी रात ही मुझे सोने नहीं दिया, थोड़ा सा तो सोया, उसके बाद भी मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए उठना पड़ रहा है, और तुम कह रहे हो कि अभी मैं तुम्हारे साथ ही सोई रहूँ, कोई काम ना करो। तो फ्रीन कहती है तो मत करो ना मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं बना दूंगी ब्रेकफास्ट। तो बेकी हो जाती है हैरान, क्या क्या कहा तुम, और ब्रेकफास्ट, कभी किचन में भी गए हो तुम। तो फ्रीन कहते हैं हाँ मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ, तुम्हें पता नहीं, ये मेरी सीक्रेट हिडन टैलेंट है। तो बेकी हंस के कहती है कि अच्छा सीक्रेट हिडन टैलेंट, तो दिखाओ आज कितना बड़ा टैलेंट है तुम्हारा। तो यहाँ तो फ्रेंड फंस जाती है, कहते हैं हाँ ठीक है मैं दिखाऊंगी ना, ज़रूर दिखाऊंगी चलो। तो वो दोनों उठते हैं और किचन में जाते हैं, और किचन में फ्रेंड जाके जो तबाही मचाती है ना, ऑमलेट बनाते बनाते ऑमलेट जल जाता है उसका, ब्रेड भी एकदम जल जाता है। तो बेकी जो थी वो तो एक कोने में बस फ्रेंड को देख के हंसने लगती है और कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारी प्रोफेशनल शेफ होने की टैलेंट। तो फ्रेंड कहती है मेरी गलती नहीं है, ये ऑमलेट का पैन की गलती है, पैन ही खराब है, मैं क्या करूँ। तो बेकी कहते हैं पैन को दोष मत दो, तुम अपने को कोसो क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं, अब हटो मुझे करने दो सारा वक्त, और सारा सामान भी तुमने इधर उधर फैला के कितनी गंदगी कर दी है। तो फिर फ्रीन हट जाती है और बेकी फाइनली ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, और बेकी है जो वो ध्यान से अपनी जो ब्रेकफास्ट है उसको बना रही थी, और फ्रीन उसे एकदम देख रही थी और कहती कि हाय क्या बीवी लाया मैंने, ऐसा मन में सोच ही रही थी। तो वो आगे बढ़ के बेकी को पीछे से हक कर लेता है। तो फ्रीन एकदम स्ट्यून हो जाती है कि फिर से ये तुम क्या कर रहे हो। तो फ्रीन उसके जो गर्दन में थोड़ी सी स्नगल करके कहती है तुम बहुत क्यूट लग रही हो, तो क्या करूँ मैं, दूर नहीं रह पाती तुमसे। तो बेकी कहती है देखो ब्रेकफास्ट बनाने दो, नहीं तो पूरे दिन भूखा मरना पड़ेगा। तो फ्रीन उसकी बात सुन लेती है, और बेकी पूरा ब्रेकफास्ट बना के टेबल में सजा देता है। और फिर फ्रीन कहती है क्यों ना आज तुम मुझे अपना ये ब्रेकफास्ट हाथों से खिला दो। तो बेकी कहती है वाह राजा साहब, मैं बना भी दूँ और तुम्हें खिला भी दूँ और कुछ। तो फ्रीन कहती है प्लीज़ कर दो ना। तो अब
बेकी जो थी वो थोड़ी गुस्सा वाला चेहरा फेक स्माइल दिखा दिया और फिर कहती है उफ नखरे तो देखो इसकी। और फिर वो जाती है और फ्रेन को अपनी हाथों से प्यार से खिलाने लगती है और फ्रेन तो उसके ऊपर और ज़्यादा फिदा होने लगती है। तो वो दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, उसी बीच एक फ़ोन कॉल आता है। उसी घर में एक लैंड फ़ोन था जहाँ पे रिंग होता है। तो बेकी कहती है किसने फ़ोन किया होगा? तो फ्रेन ने कहा कि शायद आम की कोई पहचान वाला होगा, वो तो यहाँ पे अक्सर आते रहता है। शायद उसे ये लगा होगा कि वो यहाँ है तो उसके लिए कॉल आया है। तो बेकी कहते ठीक है मैं जाके उठाती हूँ। तो वो जाती है और फिर एक कड़क और गंभीर आवाज़ दूसरी तरफ से आती है। हेलो, मैं फ्रेन के डैड के आदमी हूँ और तुम जो भी हो, अगर तुम फ्रेन हो या बेकी हो मुझे नहीं पता, लेकिन बेकी की जो भाई है वो हमारे कब्जे में है। अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो फ्रेन को लेके हमारे पास आओ। और उसने वो एड्रेस बताया और उसके हाथ में वो फ़ोन था वो गिर गया। फ्रेन हैरान हो गई। वो कहा कि तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तो बेकी सडनली रोने लगती है और कहती है मेरा भाई। तो फ्रेन सीरियस हो जाती है और कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे भाई को? बोलो क्या हुआ मुझे बताओ। तो बेकी कहती है तुम्हारे डैड के लोग ने मेरे भाई को पकड़ लिया है और वो लोग उसे मार देगा। कह रहा है कि फ्रेन मेरे भाई को बचा लो प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेन कहती है तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने दोस्त आम को कॉल करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। कि बेकी कहती है नहीं इतनी समय नहीं है, मुझे ले चलो मेरे भाई के पास प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, नहीं तो वो मेरे भाई को मार देंगे। तो फ्रेंड कहती है कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलके तुम्हारे भाई को बचा लेंगे, टेंशन मत लो। और फिर तभी फ्रेंड अपनी दोस्त आम को कॉल करता है और बेकी काउच पे बैठ के रोने लगती है। कहते हैं भाई तुम किस हालात में हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। और फिर ऐसे ही ये कहानी यहीं पे आज ये एपिसोड ख़त्म होता है और इसके बाद आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।